नमस्कार ज्योतिष मित्रों, आप सभी का माँ कृपा संस्कार चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हम पराक्रम भाव का तन भाव से संबंध बताने वाले हैं। प्रायः पराक्रम माने शौर्य, योद्धा, विजय, भाई बहन और छोटी बड़ी यात्राएं इत्यादि का ज्ञान करते हैं। आज हम इस विषय को तन भाव से जोड़ने वाले हैं। हमें बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमारा तन अर्थात तन में जो राशि उदित होती है वह लग्न होता है। यहीं से हम प्रथम भाव की गणना करते हैं। तो मान लीजिए हम इसको प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। तो ये हमारी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये हम काल पुरुष की कुंडली बनाए हैं। हम अगर चाहें तो इसको 2, इसको 3, इसी तरह इसको 4, इसको 5, इसे 6, इस भाव को 7, इस भाव को 8, इस भाव को 9, इस भाव को 10, इस भाव को 11, इस भाव को 12 और इस भाव को 1। ऐसे भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये काल पुरुष की कुंडली नहीं कही जाएगी, या वृष लग्न की कुंडली कही जाएगी। तो अगर वृष लग्न की कुंडली कही गई तो यहाँ पर जो लग्नेश हुआ वो हमारा शुक्र है। लग्नेश हमारा शुक्र हो गया। शुक्र, तो ये हमारा यहाँ पे शुक्र लग्नेश हो गया। तो आप सबसे पहले शुक्र को देखते हैं कि लग्नेश हमारा कहाँ है। तो लग्नेश मान लीजिए अगर आपके यहाँ अष्टम राशि में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में, मैं भी इसको मिटा देता हूँ। और शुक्र के यहाँ विराजमान होने से ये सप्तम दृष्टि से तन भाव को देखता है। तो यह शुक्र जो है, यह जिसमें किसी पापक ग्रह की दृष्टि, ये देखिए जैसे पापक ग्रह शनि, राहु एवं केतु, ये पापक ग्रह हैं, इनकी दृष्टि नहीं पड़ रही है और क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। वैसे तो कोई भी ग्रह अकेला उतना अच्छा फल नहीं देता है जितना कि किसी सपोर्टेड ग्रह की युति से या मित्र दृष्टि के संबंध से या फिर उसकी अपनी बलाबल की क्षमता के अनुसार। किंतु यहाँ सिर्फ चर्चा है पराक्रम भाव कैसे तन भाव से हम संबंध रखते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर तन भाव को देखता है तो ये वैसे तो मित्र का है ये स्थान। अब यहाँ से आप देखिए कि यह जातक की मित्र मंडली अधिक होगी और इसको बचपन से प्रत्येक सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो अगर प्रत्येक सुख सुविधाएं मिल रही है तो समय समय पर जो वर्तमान की आवश्यकताएं होती हैं वो मिल रही है, तो धीरे धीरे जातक ग्रोथ करता चला जाता है। जैसे किसी पौधे को आप लगाते हैं तो पौधे का माली अगर नियमित कार्य करता है, नियमित पौधे का देख रेख करता है, खाद पानी से युक्त पौधा तैयार करता है, अर्थात माली सशक्त है, स्वस्थ है, अच्छा है और माली सद्गामी है, तो वैसे ही इनकी मित्र मंडली
अब किसी और विषय पे आप मत ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप तन का पराक्रम से। तो यहाँ से शुक्र के जितने फल होते हैं उस फल को जातक भोगता है। और जब यहाँ आपका तन मजबूत होगा, तन की डिग्री भी देखते हैं, किंतु सिर्फ भाव और भाव से पराक्रम भाव का संबंध। तो जब तन सही होगा, मन सही होगा, सोच अच्छी होगी, तो उसमें पराक्रम करने की क्षमता आ जाएगी। भले ही वह किसी के अभिप्रेरित करने में उसके अंदर पराक्रम जागृत हो, या स्वतः अभिप्रेरित होकर के उसके अंदर पराक्रम जागृत हो। पराक्रम का आशय ये नहीं है कि सिर्फ आप शारीरिक जौहर दिखाएं, इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक, तार्किक, ये सारी विधाएं हो सकती हैं उस जातक में। तो जैसे अन्य और ग्रहों का प्रभाव इस पर होगा, तन भाव पे होगा, ठीक उसी के अनुकूल जातक का पराक्रम और जातक का फल, जातक को फल मिलने वाला होगा। अब शुक्र यहां से रहेगा और शुक्र यहां बैठेगा, तो यहां से भी कुछ इसके दोष हैं। जैसे यहां और यहां बैठने से थोड़ी बहुत परेशानी होती है, यूरिनरी डिस्चार्ज। कुछ ऐसे और भी हैं, लेकिन सिर्फ हम भाव का संबंध यहाँ देखते हैं। तो नियमित दिनचर्या जब बिताएंगे तो आपको किसी भी प्रकार से आपके शरीर में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अब देखिए, शुक्र यहाँ से हो गया, अब यहाँ से गुरु मान लीजिए, गुरु है यहाँ, तो यहाँ से गुरु पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5, यहाँ से जब गुरु पंचम दृष्टि से तन भाव की दृष्टि डालता है, तो ऐसा जातक कितना भी गरीब घर में जन्म ले, चाहे सड़क पर वो आकाश के तले ही जन्म ले। वैसे तो अगर तर्क लगाएं तो आकाश के तले सभी कह सकते हैं कि भाई पूरी संपूर्ण पृथ्वी ही आकाश के तले या आकाश से जुड़ी हुई है। मेरे कहने का आशय यह है कि जातक चाहे झोपड़ी में जन्म ले, चाहे किसी बंजारे के यहाँ जन्म ले, चाहे किसी भिखारी के यहाँ जन्म ले, कितनों से कितना विपन्न परिवार में जन्म ले, वह जातक का भरण पोषण करने के लिए माता पिता अपने पूरे जीवन को दांव पर लगा देंगे, किंतु ऐसे जातक के भरण पोषण, पालन पोषण में कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। तो ऐसे जातक दिनों दिन धीरे धीरे मेहनत करते हुए अपने शरीर की क्षमता को बढ़ा लेता है। जो बात हमने बताया, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, तार्किक और आर्थिक, ये सारी चीजें समझ रहे। अब देखिए, सप्तम दृष्टि गुरु की पराक्रम भाव पड़ रहा है। वैसे एक सूत्र और बताते हैं विद्वान लोग कि गुरु जहां बैठता है वहां पर फल उतना अच्छा नहीं देता, लेकिन संपूर्ण फल गुरु जहां देखता है वहां अवश्य देता है। तो अब आप समझ जाइए कि तब सारे ग्रह कितने भी खराब हो कुंडली में, लेकिन गुरु यदि तन भाव को कहीं से भी देख ले तो वह आपका तन सुरक्षित हो गया, मन सुरक्षित हो गया, और आपका पराक्रम फिर सुरक्षित होना। दूसरी चीज, गुरु अगर आपके सप्तम में बैठता है तो सप्तम दृष्टि से भी आपके तन भाव को देखता है। तो अगर तन भाव को देख रहा है तो विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं होती हैं या विभिन्न प्रकार की चाहे दृश्य अदृश्य जो भी बाधाएं होंगी, यह जातक अपने विवेक से, ईश्वरीय प्रेरणा से या सुस्वप्न के द्वारा अपने जीवन को सुरक्षित और व्यवस्थित कर लेता है। इसका भौतिक जीवन और इसके पराक्रम सभी ठीक ठाक चलते हैं, उत्तरोत्तर विकास करते हैं ऐसे जातक। अब यहाँ देखिए, 7 हो गया, 8 और 9, 7 8 और 9, ये 9वीं दृष्टि से यहां से भी पराक्रम को देख रहे हैं। तो तन कोई भी ग्रह, अब यहां तो चाहे जो ग्रह बैठेगा, अगर चंद्रमा बैठ रहा है तब भी सप्तम दृष्टि से देखेगा, तो चंद्रमा का फल
जातक को मिलेगा। और अगर सूर्य का सपोर्ट मिल गया, मंगल का सपोर्ट मिल गया, गुरु का सपोर्ट मिल गया, तो ऐसा जातक बिल्कुल आभा मंडित होते हुए सुख सुविधाओं, भूमि भवन वाहन मित्र मंडली से युक्त जीवन यापन करता है। अब यहीं पे बुध अगर विराजमान हो जाता है, इन सब की बात नहीं है, ये सब हटा दो, सिर्फ बुध ही है, तो ऐसा तो है नहीं, बुध भी यहीं से देख रहा है। अब बुध यहां से देख रहा है तो जातक का बुध से संबंधित अगर बुध खराब होगा, खराब का मतलब ये है सूर्य, मंगल अर्थात पापक ग्रह, क्रूर ग्रह, शनि, राहु, केतु, इनके प्रभाव में होगा। अब वो प्रभाव हम बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हम एक एक करके बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा प्रोत्साहन करते रहिए, हम ऐसी छोटी छोटी जानकारी लेकर के आएंगे और आपके मन को प्रोत्साहित अवश्य करने का प्रयास करेंगे कि आप चिंता न करें, आपका जीवन एक ही ग्रह संवार सकता है। तो यह बुध, तो आपकी क्या यहाँ से सोचने की क्षमता, बुद्धिमत्ता और कयास लगाने की क्षमता, अभिव्यक्त करने की क्षमता गजब की होगी। और जब गजब की होगी तो आपका जो पराक्रम है, ये जो पराक्रम है, शरीर से ही तो पराक्रम होगा, कहीं भी शरीर की ही आवश्यकता होती है, तो आपका पराक्रम में वृद्धि निश्चित होगी। अब मान लीजिए बात आती है सूर्य की, मंगल की, तो ये चाहे सूर्य यहां बैठे चाहे मंगल यहां बैठे, मंगल अगर यहां बैठता है 10वें भाव में तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से तन को देखेगा, 5 6 7 8, तो यहां से आपका तन। तो अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि ऐसे जातक को कहते हैं कि डिफेंस में सेना में जाएगा, ऐसा जातक डिफेंस में सेना में जाएगा। तो सेना में जाता कौन है? जिसके पास बल होगा, जिसके पास विवेक होगा, पराक्रम होगा, जौहर होगा। और वो जौहर देता कौन है? मंगल देता है। मंगल के पास आप जानते ही हैं बजरंगबली का स्वरूप होता है, साक्षात उनका रूप माना जाता है। तो यहां से ये शासन के भाव में, पिता के भाव में बैठ करके जातक को भूमि भवन वाहन का सुख देता है और पराक्रम में वृद्धि होना है, तभी वह सेना में जाता है। अब देखिए यहीं पे अगर सूर्य बैठता है तो सूर्य जो है साहस, राजा, पराक्रम, दंभी, क्रोधी, राज करने वाला, नवरत्न से युक्त होता है। तो अब आप बताइए, कहते हैं सूर्य यहाँ कारक होता है। सूर्य की यहाँ डिग्री देखने के बाद ये अंदाजा लग जाता है कि सूर्य मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है। तो अगर सूर्य यहाँ बैठ गया तो भूमि भवन वाहन कैसे प्राप्त करेगा? भूमि भवन वाहन प्राप्त करने के लिए जातक के पास राजशाही बुद्धि विवेक होगा। अगर मंत्री अच्छा मिल जाएगा तो ये सौम्यता से हर चीजें हासिल करेगा, और अगर मंत्री क्रूर मिल गया तो फिर जातक किसी भी तरह से वो कार्य करेगा। भाई अच्छा राजयोग है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सचिव, ऐसे कोई ना कोई राजनेता वह बन जाता है। इसी तरह से शनि भी यहां कारक होता है, लेकिन शनि धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहां से कोई नहीं देख रहे हैं। गुरु 7वीं दृष्टि से, गुरु 9वीं दृष्टि से। अब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां शनि हो, शनि 6वें भाव में हो और संयोग से तुला राशि हो, शनि 7 में हो और संयोग से तुला राशि हो, तो आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि तुला राशि में शनि सीधे सीधे न्यायाधीश बनता है। माने यहां से और चीजें नहीं, सिर्फ पराक्रम भाव को ध्यान दीजिए,
और 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा मान लीजिए यहाँ से तो ये पराक्रम को 10वीं दृष्टि से देख ही रहा है, तो पराक्रम भाव को कहते हैं कि कमी लाएगा। तो अगर पराक्रम में कमी लाएगा, साहस में कमी लाएगा, तो शनि धीरे 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 उस तह तक जब पहुंच जाएगा, तो तह तक पहुंचने के बाद कोई ना कोई ऐसी युक्ति करेगा कि वह रिजल्ट तक, निष्कर्ष तक अवश्य पहुंच जाएगा। तो यह भी पराक्रम में कहीं ना कहीं वृद्धि कर रहा है। भले ही जहां शनि देखता है नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इन भाव में शनि को अच्छा माना जाता है, अर्थात खराब भाव में अच्छा माना जाता है। अब देखिए कि अगर राहु यहां बैठता है तो केतु यहां बैठेगा ही। अगर राहु यहां बैठता है, राहु के नवम भाव में बैठने से सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ेगी, तो राहु यहां अकेला हो, किसी के साथ हो, कैसे भी स्थिति में हो, तो पंचम दृष्टि इसकी तन पे पड़ी और सप्तम दृष्टि इसकी पराक्रम पे पड़ी, तो तन कैसा होगा? अब इसी के अनुकूल मन चलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि मन अगर खराब है तो पराक्रम नहीं है। पराक्रम के लिए तो भाई अगर छापा मार युद्ध की जरूरत पड़ गई, तो अगर चतुर होगा, चालाक होगा, धूर्त होगा, तभी तो वह ऐसे युद्ध करके विजय हासिल करेगा। तो कहीं ना कहीं ग्रहों का तन भाव से संबंध है, अगर होगा तो निश्चित है कि पराक्रम में वृद्धि अवश्य होगी। अब यहां पे केतु है, तो केतु तो वैसे भी यहां बहुत अच्छा माना जाता है, लाल किताब के अनुसार वैसे भी माना जाता है अच्छा। तो केतु यहां बैठ करके, केतु 1 2 3 4 5 6 7 कर्म को देख रहा है। तो अगर व्यक्ति को कर्मयोगी बनाता है, धार्मिक बनाता है, तो इसकी जो नवम दृष्टि है वो आय भाव पे पड़ेगी। केतु की जो नवम दृष्टि है वो आय भाव पे पड़ेगी। ऐसे हम दूसरा बना देते हैं, ये केतु यहां बैठा है, तो केतु की जो नवम दृष्टि है वो आय भाव पे पड़ रही है। तो जातक कैसे भी आय करेगा, लेकिन आय हमेशा होती रहेगी। तो पराक्रम में वृद्धि होगी, तभी वह आय कर सकता है। इसी तरह से हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर सौम्य ग्रह होंगे तो जातक के माता पिता का सहयोग मिलेगा, तन भाव में जातक के माता पिता का सहयोग मिलेगा और उत्तरोत्तर उसे बराबर सुख सुविधाएं मिलती हुई वह अपने कैरियर को अच्छा बना लेता है। यदि जातक का कोई भी क्रूर ग्रह तन भाव को देख रहा है, पापक ग्रह देख रहा है, तो जातक के पालन पोषण में थोड़ी बहुत कमियां आएंगी और कुछ अच्छे ग्रहों की दृष्टि यदि तन भाव पे है, तो वह धीरे धीरे जातक अपने जीवन को, अपने पराक्रम को वो धीरे धीरे सुदृढ़ कर लेता है। तो बातें बहुत सारी हैं। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे एक तथ्य मैंने लिखा है कि विचार के अनुसार पराक्रम होगा या कोई लीडर के गाइड पर पराक्रम होगा। तो ऐसी कुंडली होती है जिनमें विचार के अनुसार, जैसे गुरु विचार के अनुसार पराक्रम देगा, शनि विचारों के अनुसार पराक्रम देगा, राहु विचारों के अनुसार पराक्रम देगा, किंतु सूर्य और मंगल अगर इनका संबंध बनता है तो जूझ कर, लड़कर, बुद्धिमानी से, बौद्धिकता से, कैसे भी एन केन प्रकार अगर किसी अच्छे ग्रह का सपोर्ट नहीं है और मंगल क्रूर और सूर्य क्रूर, तो निश्चित वो एन केन प्रकार चाहे शरीर से वो कृष्काय ही रहे। हालांकि शनि कृष्काय का कारक होता है, लेकिन सूर्य और मंगल जब तपेगा तो तपाएगा, जलेगा तो जलाएगा, इसका यही फंडा है। तो इसलिए ये दोनों साहसी और निडर होते हैं। तो अगर इन ग्रहों की दृष्टि तन भाव पे पड़ेगी तो पराक्रम में इनके स्वभाव के अनुसार वृद्धि होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन
ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपके कमेंट हमें एक प्रोटीन, विटामिन, मिनरल का काम करते हैं और हमें और उत्प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।